हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूके तैयारी। आज हम डिस्कस करेंगे मुदालिर आयोग से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। मुदालिर आयोग यानी कि जिसे माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहा जाता है, दोनों ही सेम है, मुदालिर आयोग एंड माध्यमिक शिक्षा आयोग। इसके बारे में आज हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं उन्हें डिस्कस करते हैं। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन दिया है, मुदालिर आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो मुदालिर आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे। ओके, नेक्स्ट है इसमें, मुदालिर आयोग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो मुदालिर आयोग को माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मुदालिर आयोग एंड माध्यमिक शिक्षा आयोग दोनों ही नाम एक ही आयोग के हैं। ओके, नेक्स्ट है इसमें, मुदालिर आयोग की स्थापना कब हुई? तो मुदालिर आयोग की स्थापना हुई थी 23 सितंबर 1952 में। ठीक है, आगे है इसमें, मुदालिर आयोग का उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य क्या था मुदालिर आयोग का? माध्यमिक शिक्षा को लेकर के उद्देश्य था कि माध्यमिक शिक्षा हो, संगठन एवं पाठ्य वस्तु का निर्धारण। ठीक है, तो ये इसके उद्देश्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, मुदालिर आयोग के अध्यक्ष किस विश्वविद्यालय के कुलपति थे? ठीक है, तो जो मुदालिर आयोग के अध्यक्ष थे वो मद्रास विश्वविद्यालय के कुलपति थे। ठीक है, आगे है, मुदालिर आयोग किससे संबंधित है? तो मुदालिर आयोग संबंधित है माध्यमिक शिक्षा से। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, माध्यमिक शिक्षा द्वारा शिक्षा की अवधि कितनी होनी चाहिए? तो माध्यमिक शिक्षा में शिक्षा की अवधि बताई है 7 वर्ष। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 से 17 साल के बच्चों के लिए कौन सी शिक्षा होनी चाहिए? तो मुदालिर आयोग में 11 से 17 साल के बच्चों के लिए माध्यमिक शिक्षा बताई गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, माध्यमिक शिक्षा पुनर्गठन समिति कब नियुक्त हुई? तो जो माध्यमिक शिक्षा की पुनर्गठन समिति थी वह नियुक्त हुई 1952-53 में। ठीक है, आगे इसमें, माध्यमिक शिक्षा पुनर्गठन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जब माध्यमिक शिक्षा का पुनर्गठन समिति बनी तो उसके अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव। ओके, आगे दिया है इसमें, माध्यमिक शिक्षा आयोग का प्रतिवेदन कितने पृष्ठों का था? तो कितने पृष्ठों का था जो माध्यमिक शिक्षा आयोग का प्रतिवेदन था? वो था 244 पृष्ठों का प्रतिवेदन बन करके तैयार हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुदालिर आयोग का प्रतिवेदन कितने प्रकरणों का था? ठीक है, तो वो कितने प्रकरणों का था मुदालिर आयोग का प्रतिवेदन? वो था 14 प्रकरणों का। उसमें 14 प्रकरण दिए गए थे जो कि माध्यमिक शिक्षा से संबंधित थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मुदालिर आयोग में परीक्षा के उत्तरों का मूल्यांकन किस तरह से किया जाने को कहा? ठीक है, तो किस तरह से कहा गया था? 5 पॉइंट स्केल द्वारा। ठीक है, 5 पॉइंट स्केल के द्वारा मुदालिर आयोग का परीक्षा के उत्तरों का मूल्यांकन करने की बताया गया था। ठीक है, आगे है इसमें, जनतंत्रीय नागरिकता का विकास किस आयोग का उद्देश्य है? तो जनतंत्रीय नागरिकता का विकास करना माध्यमिक शिक्षा आयोग का एक उद्देश्य है। ओके, नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 15, आज का विद्यार्थी कल का नागरिक और नेता होगा, किसका कथन है? ठीक है, तो किस आयोग में कहा गया है ये कि आज का विद्यार्थी कल का नागरिक और नेता होगा? ठीक है, तो ये बात कही गई है मुदालिर आयोग द्वारा। ठीक है, तो मुदालिर आयोग में कहा गया कि आज का विद्यार्थी कल का नागरिक और नेता होगा। ठीक है, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, माध्यमिक शिक्षा की अवधि कितने स्तर की बताई गई है? तो माध्यमिक शिक्षा की जो अवधि बताई गई है वो 2 स्तर की बताई गई है। पहली बताई है 3 वर्ष की जूनियर माध्यमिक शिक्षा और दूसरी बताई है 4 वर्ष की उच्चतर माध्यमिक शिक्षा। ठीक है, इस तरह से दो स्तर बताए गए हैं माध्यमिक शिक्षा के, एक तो 3 वर्ष की जूनियर शिक्षा हो और दूसरी जो हो वो 4 वर्ष की उच्चतर माध्यमिक शिक्षा हो। ठीक है, इस तरीके से बताए गए हैं। आगे इसमें माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य निर्धारण के लिए क्या सुझाव दिए गए? तो माध्यमिक शिक्षा के जो उद्देश्य थे उनको भी निर्धारण करने के लिए कुछ सुझाव दिए गए, तो वो सुझाव क्या क्या थे? पहला इसमें, लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास, व्यक्तित्व का विकास, नेतृत्व का विकास और चौथा है व्यवसाय कुशलता का विकास। तो इस तरीके से कुछ सुझाव दिए गए जो माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य को निर्धारण करने के लिए दिए गए थे। ओके, नेक्स्ट है इसमें, माध्यमिक शिक्षा में डिग्री शिक्षा की अवधि कितनी बताई गई है? ठीक है, तो माध्यमिक शिक्षा में डिग्री शिक्षा 3 वर्षों की बताई गई
कोई सा भी अगर कोर्स कर रहे हैं तो डिग्री में तो वो 3 वर्षों का उसमें निर्धारण किया गया। ठीक है, आगे है इसमें माध्यमिक शिक्षा आयोग ने कितने कार्य दिवस निर्धारित किए? तो माध्यमिक शिक्षा ने अपने जो कार्य दिवस निर्धारित किए वो थे 200 कार्य दिवस। ठीक है, इसमें ग्रीष्मावकाश और शीतकालीन जो अवकाश थे वो अलग थे। आगे है इसमें उच्चतर माध्यमिक स्तर पर बहुउद्देशीय स्कूल खोलने का सुझाव किस आयोग द्वारा दिया गया? तो उच्चतर माध्यमिक स्तर पर बहुउद्देशीय स्कूल खोलने का जो सुझाव दिया वो दिया माध्यमिक शिक्षा ने। ठीक है, माध्यमिक शिक्षा द्वारा वो सुझाव दिए गए। नेक्स्ट है प्रांतों में तकनीकी शिक्षा बोर्ड स्थापित करने का सुझाव दिया। तो प्रांतों में भी तकनीकी जो टेक्नोलॉजी शिक्षा होती है तो उसके लिए सुझाव दिए वो भी माध्यमिक शिक्षा द्वारा ही दिए गए। नेक्स्ट है इसमें स्कूल स्वास्थ्य सेवा योजना का सुझाव किस आयोग ने दिया? तो स्कूल स्वास्थ्य सेवा का योजना का सुझाव भी माध्यमिक शिक्षा ने ही दिया। ठीक है, आगे है शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन ब्यूरो स्थापित किया। शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन ब्यूरो भी माध्यमिक शिक्षा ने ही स्थापित किया। नेक्स्ट है माध्यमिक स्तर की पाठ्यचर्या में कितने विषय रखे गए? तो माध्यमिक स्तर की जो पाठ्यचर्या थी उसमें 8 विषय को रखा गया। आगे है क्वेश्चन माध्यमिक शिक्षा आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को कब प्रेषित की? तो माध्यमिक शिक्षा आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को 29 अगस्त 1953 में प्रेषित की। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे मुदारिर आयोग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दीजिए।